How do I go from Lakshmikant reading to answering questions like these? Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. ये 2023 का क्वेश्चन है. GS2 में ये सबसे बड़ा सवाल आता है. क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं देन व्हाट्स रिटन इन लक्ष्मीकांत. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ ऑल्दो लक्ष्मीकांत इज स्टिल द मेन रिसोर्स फॉर GS2, बट वो आपको आंसर लिखने में ज़रा भी हेल्प नहीं करता है. वाई? बिकॉज लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी ड्राई बुक. बस फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं. उनका एनालिटिकल रीजनिंग नहीं है. एनालिसिस वो हम कहाँ से करेंगे? वो रिसोर्सेज का, हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. हेलो एवरीवन, दिस इज़ UPSC ओवर सिंप्लीफाइड. लेट अस बिगिन. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 तरीके हैं. सबसे नंबर 1 इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग. ये मैं टाइम एंड अगेन कई बार अलग अलग रीज़न से रिकमेंड करता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा. देयर आर सम टॉपर्स जो न्यूज़पेपर रीडिंग के अगेंस्ट जिन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बोली है, जैसे डॉक्टर शिवन सर, ऑल इंडिया रैंक 200 समथिंग, उन्होंने बोला कि ही डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर एंड स्टिल इट वर्कड आउट फॉर हिम. हाउएवर आई डू नॉट एग्री टू दिस पर्टिकुलर व्यू and it's okay. You can have vast differences of opinion when it comes to UPSC. I believe newspaper reading बहुत essential है, especially for GS2 पेपर. यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखता है GS2 एंड GS3 में. However, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट एस्पिरेंट्स दैट आई हैव मेट एंड टॉक टू, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है वो लैंग्वेज दैट दे रिक्वायर यू टू राइट ऑन द पेपर, वो उस समय आंसर राइटिंग के टाइम नहीं आने लगता है. And the reason for that is not reading newspapers, not reading the editorial in the newspaper. And that is why मैं इस language वाले reason से मैं Indian Express की जगह मैं द हिंदू recommend करता हूँ. Please read this. इनका editorial comparatively speaking थोड़ा सा slightly it's on the more sophisticated side. Anyway, I have discussed how to read newspaper and मैंने पढ़ा भी था, पूरा शो किया था कि how do I do it in under 15 minutes मैं कैसे करता हूँ. ये यू कैन सी दिस वीडियो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक डाल दूंगा. सेकेंड एस्पेक्ट इज़ आइडेंटिफाइंग हाई स्कोरिंग टॉपिक्स. सारे जब भी आप सिलेबस खोल कर देखोगे न्यूज नोटिफिकेशन में UPSC का, यू विल फाइंड दैट देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स के अंदर भी देर आर सम कीवर्ड्स गिवन. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, UPSC किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. ऑफकोर्स UPSC का कुछ टॉपिक्स फेवरेट्स हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम. एंड उसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर मुहिम स्टार्ट की है मैंने एक तरह से, जैसे कम्युनिटी ड्रिवन स्प्रेडशीट्स के थ्रू हम लोग UPSC का प्रिपरेशन करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ दो स्प्रेडशीट्स. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ. इसमें GS1 के वीडियो में मैंने ये शेयर किया था. GS2 का मैंने कंटेंट इसमें ऐड कर दिया है. इफ़ इसमें कुछ मिस्टेक है या गलती है, आप इसमें ऐड कर सकते हो. आप एडिटर बनकर ये ऐड कर सकते हो, कोई भी बन सकता है. टू रेज द रिक्वेस्ट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. थर्डली, आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने हैं. कैसे कैसे टाइप के नोट्स? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस हुआ, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस द गवर्नर ऑफ पंजाब या ऐसा कुछ. अभी एक केस न्यूज़पेपर में था लास्ट वीक, राइट, जिसमें द गवर्नर वॉज नॉट अप्रूविंग बिल्स वर पेंडिंग विद हिम. सिमिलरली एक सिमिलर केस तमिलनाडु गवर्नर के साथ भी हुआ, राइट. तो इस टाइप की चीज़ें में आपको केस का नाम एंड एग्जैक्ट क्या ऑब्जर्वेशन था कोर्ट ने क्या ओपाइन किया, दैट थिंग यू हैव टू राइट इट डाउन समवेयर एंड देन यू कैन बेसिकली पुट इट डाउन इन योर आंसर. एंड उसके लिए आपको छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाने हैं. अब लंबे लंबे टॉपिक्स यू कैनॉट राइट एवरी सिंगल थिंग. तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस वगैरह, ये सब सारी चीज़ों के लिए आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने हैं फॉर GS2 एटलीस्ट. फोर्थ इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग. क्वेश्चन देखो, ब्रेन स्टॉर्म करो. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट कि आप क्या क्या आंसर्स लिख सकते हो. ये आपको फ्रीक्वेंटली करना है. मतलब जब आप GS2 का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके सारे PYQs उठा लो, PYQs उठाओ एंड सारे को ब्रेनस्टॉर्म करो. इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग, अगर आप लेजी फील कर रहे हो, एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करो. गिव योर सेल्फ 1 to 2 minutes कि क्या क्या लिखोगे उसमें, कैसे कंक्लूड करोगे, ऑल ऑफ दैट. ओके, देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ व्हाट, आंसर राइटिंग. उसके बाद क्या, राइटिंग कंप्लीट मॉक्स. इसके बिना पॉसिबल नहीं है. तो आप वो आंसर उस तरह से लिख पाओगे. एंड सबसे फाइनल एस्पेक्ट क्या है, रिसोर्सेज. पढ़ना कहाँ से है, एंड वो हम लोग अभी जस्ट क्विकली कवर करेंगे. हाउ विल वी डू दिस? विल डू दिस वाया सिलेबस इटसेल्फ. क्योंकि GS2 में स्पेशली सिलेबस से एकदम क्लोजली स्टिक करता है UPSC.
it will not ask you, it rarely asks anything beyond the syllabus. We'll simply look at the syllabus and talk about it कि syllabus का कौन कौन से सब टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो फ्रॉम वेयर, ये मैं क्विकली बता देता हूँ. ये जो पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में है. बट आप क्वेश्चंस देखोगे तो लिटिल इट्स मोर एनालिटिकल कि इस वजह से ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, इस पर कमेंट करो या इन दोनों पर्टिकुलर चीज़ों को कंपेयर करो, इस टाइप की चीज़ें आती है. तो इसका ये मतलब है कि आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से रट कर कुछ भी नहीं लिख सकते हो. यू विल हैव टू एनालाइज इट, एंड वो एनालिसिस धीरे धीरे आपका बढ़ता है जब उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होने लगती हैं. फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, ये बहुत ही, ये नीचे आगे आएगा सिलेबस में, बहुत ही कंटेस्टेड टॉपिक है, राइट. एंड इस पर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ न्यूज़ बनते रहता है बिकॉज सेंटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, एंड द स्टेट्स दैट डू नॉट हैव बीजेपी गवर्नमेंट, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ तोक जोक होती रहती, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो हमेशा न्यूज़पेपर में रहता है, एनालिसिस एडिटोरियल्स में आते रहते हैं. दोज एनालिसिस जिसमें कोई भी पर्सन, यूजुअली इट्स एन एक्सपर्ट, ही गिव्स सम आइडियाज, सम व्यूज़ ऑन इट. इट कुड बी बोथ, किसी एक साइड का भी हो सकता है, कुछ लिटिल बिट बायस इज ऑल्सो देयर. सो जब आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर पढ़ते हो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या लिखना है. गो रीड न्यूज़पेपर्स फॉर दैट, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लक्ष्मीकांत आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इट्स लाइक लक्ष्मीकांत इज़ योर स्केलेटल सिस्टम है वो, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम. उसमें मसल्स एंड एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से ऐड होंगी, न्यूज़पेपर से. ओके, डेटा कहाँ से ऐड होगा, जो ऊपर का स्किन वगैरह है, ऑल ऑफ दैट. लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एंड वो तो पढ़ना है ही ऐसे भी फॉर प्रीलिम्स पर्पसेस, सो कंबाइंड ही स्टडी करना है. तो लाइक द अदर डे आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम अ गर्ल हु सेड दैट शी वांट्स टू गिव 2024 बट हैजंट इवन स्टार्टेड स्टडिंग येट. सो वेयर शुड शी बिगिन, विच इज़ द फर्स्ट बुक शी शुड पिक. तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करने. It's a difficult book to read. There is no doubt upon it. It is difficult to remember. But once you are done with it, एक broad idea हो जाता है how our country runs. एंड फिर वहाँ से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे आफ्टर वन रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसी चीज़ें क्यों है, पॉलिटिक्स बहुत सारा हमारे इंडिया में ऐसा क्यों चलता है, ऑल ऑफ दैट वो धीरे धीरे समझ आने लगता है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड वन रीड ऑफ लक्ष्मीकांत. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत का एक रीड करना है पूरा. बट ऐसा नहीं कि जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है. न्यूज़पेपर भी साथ में, इट विल गो हैंड इन हैंड. सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन स्टेट्स का, फेडरल स्ट्रक्चर, यहीं पे आ गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स. यानी लोकल लेवल्स ये भी अच्छे से लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, बोथ अर्बन एंड रूरल, एंड चैलेंजेस देयर इन. सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगेन सेंटर स्टेट. आप देखो कितनी तरीके से सेंटर स्टेट वाला टॉपिक आ रहा है, अलग अलग तरीक़ों से आ रहा है. जैसे 7th शेड्यूल, ये क्यों है, क्या ये आउटडेटेड है, क्या इसे चेंज करना चाहिए, क्या मोर टॉपिक्स दे देना चाहिए स्टेट को लेजिस्लेट करने के, ऑल ऑफ दैट. ये जितना भी एस्पेक्ट है ये सब आपको बैठ के सोचना पड़ता है. समटाइम्स यू हैव टू थिंक. जैसे किसी दिन एडिटोरियल आया, किसी पर्सन ने डिमांड किया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सेंट्रल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का, सो पावर शुड बी डाइल्यूटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो उस पर आप सोचो बैठ के कि ये क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं 7th शेड्यूल में जो एक्चुअली क्रिएट अ कन्फ्यूजन, जो उसमें होने चाहिए. जैसे जो रिसेंटली न्यूज़ में हो, फॉर एग्जांपल फार्म लॉस जो है वो क्या थे, वो मॉडल लॉस थे. क्यों मॉडल क्यों थे, क्योंकि सेंटर कैन नॉट पास, वो स्टेट का टॉपिक है, स्टेट लिस्ट में है वो टॉपिक. तो सेंटर क्या करेगा, एटमोस्ट वो मॉडल लॉ पास कर सकता है. तो इस टाइप की सारी चीज़ें, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो, आंसर्स में लिख सकते हो. ये न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आता है. कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का फुल ऑन कंपैरिजन टेबल बना के लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है कि क्या कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हुई हैं. हाउएवर देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो मिसिंग हैं. जैसे इसमें फैक्चुअल, चूँकि टेबल है, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स, बट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वो मल्टी फैक्टर है कि वो ऐसा डेवलप हुआ इन दिस पर्टिकुलर वे. हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चुना, बिकॉज एकदम क्लियर कट रीज़न लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. बिकॉज पीपल वर यूज टू इट, एटलीस्ट द लॉ मेकर्स वर यूज टू इट, एंड एकदम ही न्यू
सिस्टम में स्विच करने से अच्छा था कि दी ओल्ड सिस्टम, जिसमें दे यूज टू बी अ मिनिस्टर्स एडवाइजिंग नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये सिस्टम बहुत वेल अंडरस्टूड था, सो दे कंटिन्यूड विद इट. So that is why the core structure of our constitution is like a copy of Government of India Act 1935. So जिसमें फेडरेशन भी था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था, ऑल ऑफ दैट केम फ्रॉम लिस्ट्स थे, टॉपिक्स डिवाइडेड थे बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर. ये सारी चीज़ें वो क्यों आया, इस तरह से आपको सोचते चलना है सारी चीज़ों पे. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप योर सेल्फ बिजी थिंकिंग व्हेन यू आर स्टडिंग लक्ष्मीकांत कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. ओके, सिर्फ रटना काफ़ी नहीं होगा. यहाँ पर मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐड कर देता हूँ, विच इज़ NCERT क्लास 11. दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड बुक. कई बार मैंने बोला है कि NCERT दे आर बैडली रिटन, स्पेशली हिस्ट्री के NCERT तो बहुत ही ख़राब लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी के भी बहुत अच्छे नहीं हैं. दीज आर नॉट ग्रेट बुक्स आई वुड से, स्पेशली जो ऑल ओवर इंडिया इतने सारे ऑलमोस्ट सारे इंडियंस जो बुक पढ़ने वाले हैं, वो बुक आई बिलीव इससे हायर स्टैंडर्ड का होना चाहिए था. हायर मतलब इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट बुक इज़ जस्ट नॉट गुड. हाउएवर किसी चैप्टर्स में एटलीस्ट वो थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव देता है. इट्स नॉट एज ड्राई एज लक्ष्मीकांत इज़ एब्सोल्युटली ड्राई. ये उससे डेफिनेटली बेटर है इन सम केसेस. कुछ एग्जांपल्स दे के समझाता है. फॉर एग्जांपल इसराइल का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है. नीदरलैंड भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा उसमें दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिया हुआ है. तो वो कंपैरेटिव स्टडी जो यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्रीज़, ये जो यहाँ पर दिया हुआ था, ये स्लाइटली बेटर दिया हुआ है इन दैट बुक. तो आप पहले क्या करोगे, पहले लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, फिर NCERT पढ़ोगे. NCERT में वो सब एस्पेक्ट स्किप कर जाओगे जो ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है इन अ बेटर वे. पूरा नहीं पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव रीडिंग करना है. क्या करना है इसका, सेलेक्टिव रीडिंग करना है. पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्लियर कट लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और कहीं से नहीं पढ़ना है. ओके, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस लक्ष्मीकांत. ओके, ये पूरा पॉलिटी का एकदम कोर है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है. हाउएवर अगेन व्हेन इट कम्स टू से एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन आवर पॉलिटी, आई टेल यू समथिंग अबाउट मेंस. GS2 का सबसे कोर है. GS2 एंड GS3 में क्या प्रॉब्लम्स. सिंस आप सिविल सर्वेंट होने वाले हो फ्यूचर में, so it is expected of you to know India's problems and have solutions for it. So पूरा का पूरा मेंस जो है उसका फोकस यही है प्रॉब्लम्स पे. तो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी में क्या पूछेंगे, दे विल आस्क यू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव हियर. तो आपको सारे प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशंस रेडी रखने हैं. फिर विल स्विच टू गवर्नेंस. खैर ये भी पॉलिटी का ही है. ये आप डायरेक्टली सर्च करो. ये अच्छे से नहीं दिया हुआ लक्ष्मीकांत में, ये अच्छे से नहीं दिया हुआ इवन NCERT में. ये आपको कहाँ पे मिलेगा, विजन IAS पे है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है. एंड इनसाइट्स ऑन इंडिया का वेबसाइट जो है, इस पर अच्छे से इनसाइट्स पे आप बस सर्च करो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इनसाइट्स, यू विल गेट अ वेब पेज विच इज़ सफिशिएंट आई फील. उसमें अच्छे से प्रॉब्लम्स एंड मीन्स पर्सपेक्टिव से नहीं किया, बट वो आप खुद से धीरे धीरे एनालाइज करने लगोगे. ये फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में रहता है, जब भी इलेक्शन आता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कॉमनली मेंशन होता है इन द एडिटोरियल्स. बट हाँ, ये काफ़ी है, ये प्लस मतलब ऐसे करके आप सर्च करो. अगेन दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप वो जो स्प्रेडशीट आप उसमें देखना, दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. सेम गोस फॉर काफ़ी जुडिशियल बॉडीज़ एज वेल. खैर इस पर काफ़ी एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली एडिटोरियल्स हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग एटलीस्ट. फिर नाउ वी आर इन गवर्नेंस एंड बेसिकली फोकस्ड है ऑन डेवलपमेंट. क्यों, क्योंकि जो मेन सबसे सॉट आफ्टर सर्विस है वो क्या है, IAS. उसका काम क्या है, डेवलपमेंट. तो इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, डेवलपमेंट की इंडस्ट्री, NGO, SHGs, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ से करनी है. मटेरियल्स अवेलेबल है ऑन कोचिंग सेंटर के वेबसाइट्स में. जैसे विजन का है, अच्छा मटेरियल अवेलेबल है. इसके बियॉन्ड क्या है, एकदम रीसेंट मेंस 365, वो ईयर लॉन्ग सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन ये सब वे फॉरवर्ड के साथ पूरा अच्छे से डाल देता है. उसके बियॉन्ड यू डोंट नीड एनीथिंग. इतना आप पढ़ लोगे, आप बहुत ईजीली आपका मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको इंटरनेट पे सर्च करके मिल जाएंगी, उसमें से कुछ भी आप पिक कर लो. जैसे द रोल ऑफ NGO SHGs, स्पेस UPSC डालो, आपको दुनिया भर के नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ भी कहीं आपको ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर ऑनलाइन.
तो ये सारे चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन प्लस कोचिंग सेंटर का मटेरियल काफ़ी है। मीन्स 365 कई बार ये सारी चीज़ें कवर किया हुआ है, पुराना भी चल जाएगा, नया भी चलेगा। अगर नया मिल रहा है बेस्ट है, नहीं तो लास्ट ईयर का भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, अभी तो लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है। यू कैन डू दिस एंड बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ रहेगा। आप उसके इंडेक्स देखोगे, आप इंडेक्स देख के समझ आ जाएगा। बिफोर रीडिंग ऑलवेज रीड द इंडेक्स फर्स्ट। सेम गोज फॉर इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सारे जितने भी है। आप एक नोट्स मैंने बताया था ना, क्रिस्प नोट, आप हेल्थ नाम से एक पेज खोलो, पेज बनाओ उसको। ये जैसे पेज है, उस पेज में इधर एक मार्जिन दे दो, इधर एक मार्जिन दे दो, ये मार्जिन थिकर रखना, ठीक है। यहाँ पे आप मेन हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लिखो, यहाँ पर आप बस डेटा नोट डाउन करो। रैंडम डेटा जो आप थ्रो करोगे मेंस में, फॉर एग्जांपल हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ है, आप लिख दो कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसा है, कहाँ रिड्यूस हुआ है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, NFHS 5 का डेटा प्रोवाइड कर दो। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर लो। उससे क्या होगा, आप जब पलट रहे होगे एग्ज़ाम से पहले, सिंपल डेटा दिखेगा, आपको डेटा याद रहेगा, राइट, वहाँ एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे। गॉट इट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करना। सेम अब गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, ये सब सारे रिपीटेड क्वेश्चन आप PYQs देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि किस एस्पेक्ट से पूछ रहा है UPSC। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है सारे में। क्या रखना है? सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। UPSC प्रॉब्लम्स थ्रो करेगा, आपको सोल्यूशन बताना है, दैट्स इट। जितना इनोवेटिव ले पाओ इसमें। अगर ना स्पेशली ये एस्पेक्ट में आपको क्या मेंशन करना है, फॉरेन कंट्रीज़ के केस स्टडीज़ वर्क रियली वेल। केस स्टडीज़ अगर आप सर्च करके ये इस पे नोट्स बना लो। वाई? बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वो सेम प्रॉब्लम कैसे फिक्स किया, ये चीज़ हम लोग इंडिया में कैसे इंडियन कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स डेफिनेटली। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इसका बहुत छोटा सा एक PDF फाइल है विजन IAS के वेबसाइट पे, बस ये सर्च करो एंड टाइप इन करो विजन IAS, इसका डेडिकेटेड एक PDF फाइल है, डन। एंड नाउ वी आर विथ IR। ये IR का जो है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, मेंस 365, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल। ये सारे में सबसे टफ लगता है देखने में कि शायद IR, बहुत लोगों को लगता है IR सबसे टफ है। इसके PYQs देखो आप, सबसे ईजी डायरेक्ट PYQs हैं, जो न्यूज़ में जो टॉपिक्स रह रहे हैं सिर्फ वही पूछते हैं, एकदम करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, नथिंग बिग। हाँ, डेफिनेटली आपको इंडिया के नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कुछ भी आइडिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट नो एनी रिलेशनशिप दैट इंडिया हैज़ विथ श्रीलंका, या पास्ट हिस्ट्री, या LTT ग्रुप के टाइम में इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, ऑल ऑफ दैट अगर आपको नहीं आइडिया, देन थोड़ा स्टैटिक पढ़ लो। हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप विथ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, ऐसे करके सर्च करोगे, आपको विकिपीडिया आर्टिकल मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हो। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इस टाइप के नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप्स पढ़ लो। दैट्स दी ओनली स्टैटिक बैकग्राउंड दैट यू नीड टू नो। उसके बाद अब सारा करंट अफेयर्स बेस्ड है। बैकग्राउंड कभी पूछते नहीं है, बट दैट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, वरना कुछ गलत लिख के आ जाओगे आप। सो अगर नहीं आपको पता है पास्ट, देन आप सर्च कर लो, दैट्स इट। एंड उसके अलावा क्या पूछते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, या जो ट्रेड रिलेशनशिप वगैरह, इस तरह की चीज़ें थोड़ा हल्का हल्का पूछते हैं। एंड दैट इज़ स्टिल वेरी वेरी ईजी टू टैकल, नॉट अ चैलेंज एट ऑल। ये सबसे ईजी एस्पेक्ट है GS2 का। नेक्स्ट हम लोग मैं शायद GS3 का वीडियो नहीं डालूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट डाल दूंगा। द लिंक टू जॉइन टेलीग्राम चैनल इज़ हियर। मैं सिंपल वॉइस नोट डालूंगा उसमें फॉर GS3, लिसन टू दैट। वो यूट्यूब पे नहीं आएगा वो एस्पेक्ट, क्योंकि बाय द टाइम मैं सारे वीडियोस बनाते बनाते शायद ये जनवरी हिट हो जाएगा। एंड आई बिलीव कि मोस्ट पीपल जो स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं 2024 में, उनको यू गाइज हैव टू मूव टू प्रिलिम्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन इन जनवरी इटसेल्फ। तो चूँकि ये काफ़ी डिलेड हो रहा है ये वीडियो एनीवे, तो मैं GS3 का जो भी है वॉइस नोट करके मैं दिसंबर तो आ गया ऑलरेडी, दिसंबर 15 के आसपास मैं GS3 एंड GS4 के वॉइस नोट्स डाल दूंगा इन माई चैनल, इन माई टेलीग्राम चैनल। लिंक to join is in the description. So see you guys in the next video.